कहा भयो जो मुख थे कयो, जब लग चोट न निकसी फूट। सुंदर साथ जी ब्रह्म सृष्टि के लिए कही जा रही है। जीव सृष्टि तो मुख से राज जी का नाम लेती रहे चलेगा, क्योंकि उनको तो अखंड मुक्ति मिलनी है। लेकिन ब्रह्म सृष्टि जो राज्य महाराज से परम धाम में इश्क वार्तालाप हुई और कहा कि हम एक पल भी आपको नहीं भूलेंगे, इसलिए उनको इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होकर राज्य महाराज हम सब रूहों को समझा रहे हैं। कहा भयो जो मुख थे कहे, खाली मुख से हम राजश्यामा जी बोले और जब लग चोट ना निकसे फूट, और हृदय में चोट ना लगे, तो खाली नाम लेने से तो बात नहीं बनेगी ना। महामती काफर दो कहे, जिनकी ए तफावत, ए चोट काफरों ना लगे, मोमन छेद निकसत। मोमनों के दिल में तो एकदम जब राजी महाराज अपनी नजर से तीर चलाते हैं, असली तन में से होता हुआ आत्म के अंदर चुभ जाता है और फिर वो बाहर भी नहीं निकलता। इतनी गहरी चोट लगनी चाहिए, इतना बिरहा राजी का दिल में आना चाहिए अगर हम राजी से मिलन चाहते हैं। क्योंकि आत्म जागृति के लिए ये बहुत जरूरी है कि राजी महाराज का एक एक शब्द हमारे हृदय में चुभे और हम हर पल उन्हीं का ही ध्यान करें। इसलिए कहा जा रहा है, कहा भयो जो मुख थे कहो, खाली मुंह से कहने से नहीं है। ये तो जीव सृष्टि का काम है, क्योंकि दुनी नाम सुन नरक छूटत है। दुनी का तो सिर्फ नाम राज्य का लेने से ही एक बार अगर उन्होंने पूरी जिंदगी में भी राज श्यामा जी कह दिया और चरणों में सिर को झुका दिया, उनको तो अखंड मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ब्रह्म सृष्टि को मुक्ति थोड़ी चाहिए, उनके तो असली तन मूल मिलावे में राज्य के चरणों में है। उनको उन्होंने तो दिल से पुकार करनी है, क्योंकि राज्य के दिल तक हमने पहुंचना है इस खेल में रहते हुए, जैसे इंद्रावती जी पहुंची है। इसलिए पूरे दिल से चर्चा को समझना है, क्योंकि वाणी में भी कहा, महामती कहे कोई दिल दे, ये देखेगा मुझकूर, तीन रूह पर इमाम का बरसे वतनी नूर। क्योंकि जब तक हमने राज्य को दिल नहीं दिया तो ये शब्द हमारे अंदर उतरेंगे नहीं। राज्य ने तो अपना दिल हमें दे रखा है, आप बैठे दिल दे के ऊपर 12,000। हमारी आत्म जागृति हो कि हम वचन सुने और हमारे दिल तक पहुंचे, क्योंकि वचन तो है जागृत, जगावत तत्क्षण, जो नाले सिर आपने तो क्या करे वचन। वचन तो जागृत है, राजी महाराज के एक खिन में जगा लेते हैं। अगर नाम तो हमने 400 साल से ही सुनते आ रहे हैं कि राज नाम सबसे बड़ा है, ऊंचा है, उनका नाम लेने से मुक्ति हो जाएगी, लेकिन ये हमारे लिए तो शब्द नहीं है, हमारे हृदय तक ये मान चुभने चाहिए। मुख के शब्द में बहुत सुने, इन भी कोई किन किया पुकार। और मुख से शब्द तो बहुत, जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े आचार्य महाराज हैं, श्री जी साहब जब हरिद्वार में गए, सबने वेदों का पूरा वर्णन किया है। और श्री जी कह रहे हैं, मैंने सबके मुखारबिंद से शब्द सुने, लेकिन उनके पास पराशक्ति का ज्ञान नहीं था। दो तरह का ज्ञान होता है, एक पराशक्ति का और एक अपराशक्ति का। अपराशक्ति का ज्ञान सपने की बुद्धि का है और पराशक्ति का ज्ञान जागृत बुद्ध और निज बुद्ध का है। तो वो जब तक हम नहीं सुनेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगी। पर घायल भई सो तो कोई कुली में, सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े है तुम, जो किन कानो ना सुनिया सो करो दीदार कसम। कि वो एक पार ब्रह्म जिनका आना हर ग्रंथ में कहा गया कि 28वें कलयुग में आएंगे, अब वो समय है। इसलिए खाली शब्दों को ना सुने, अपना दिल दे और दिल दे के बात को सुने। अब जो ब्रह्म सृष्टि होगी वो पर घायल भई सो तो कोई कुली में, प्राणनाथ जी बोलेंगे, लेकिन घायल कौन होगा? कोई होगा, विरली आत्म परम धाम की, जिसका असली तन वहां पर है,
उसके ही दिल में चोट लगेगी। सो रहत भव सागर पार। जीव को मुक्ति मिलनी है, आत्म को मुक्ति नहीं मिलनी। मुंडक उपनिषद में स्पष्ट लिखा है, एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। ऊपर वाली वृक्ष डाली पर जो है आत्म बैठी है, जो दृष्टा बन के देख रही है। लेकिन जीव गर्भ में आता है, जीव जन्म मरण के 84 लाख योनियों में जाता है। इसलिए हमारी आत्म है जो इस खेल को देख रही है। तो इसलिए हमें घायल होना है। राजी के वचन, वो हमारे धाम दूल्हा है, हमारे प्राणनाथ है, जो कि हम मंदिरों में भी बोलते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। और गीतों में भी लिखा है, अगर जिस पार ब्रह्म को ढूंढना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो भक्त्या अनन्या प्रेम लक्षणा भक्ति से ही वो मिल सकते हैं। वाको आग खाग बाग नाग ना डरावे। अगर अभी यहाँ सांप आ जाए तो हम सारे डर के भागेंगे, लेकिन ब्रह्म सृष्टि ने अपने गुण अंग इंद्रियों को इतना नियंत्रण किया है। शेरपुर वाले महाराज जी थे, अभी हम उनके भजन भी सुन रहे थे। जब वो ध्यान में बैठते थे तो उनके नीचे से सांप होके चले जाते थे। एक बार वो गांव में गए तो बाहर वो वृक्ष के नीचे बैठ के रात को ध्यान करने लगे। सब ने कहा, जी रात को शेर आता है, आप यहाँ मत बैठो। लेकिन महाराज जी ने कहा, हमें शेर कुछ नहीं कहता। सब कह के थक गए, चले गए। रात को शेर आया, उसने महाराज जी की परिक्रमा करी और चुप करके चला गया। अब सुबह सारे गांव वाले कहने लगे, अरे आप तो बहुत पहुंचे हुए संत हैं, आप मत जाओ, अब यहीं रुक जाओ। उन्होंने कहा, हम कोई इस बात के लिए थोड़ी इस गांव में आए हैं, अभी ऊपर वाले ने हमारे से बहुत काम लेना है। तो जो ब्रह्म सृष्टि है, गुण अंग इंद्रिय से होत रहे। सिर्फ ब्रह्म सृष्टि ही काम क्रोध मोह लोभ अहंकार पर नियंत्रण कर पाएगी। लालच उसको छू के नहीं जाएगा, लोभ में वो बिल्कुल नहीं फंसेगी, संतुष्ट उसका मन हो जाएगा। उन्हीं के लिए कहा जा रहा है, गुण अंग इंद्रिय से होत रहे। वो गुण अंग इंद्रियों से ऊपर उठ जाती है। उनको सिर्फ एक राज्य से सुंदर साजी मतलब होता है। डर सकल सामी इनसे डर पर। अब देखो, सदगुरु देवचंद जी थे, 11 साल की उम्र में घर से निकले, कितना जंगल था, डाकुओं का था, तो भी उनको डर नहीं लगा। अगर भागते भागते पेट में दर्द भी हुआ तो राजी ने आकर के खुद उनकी रक्षा की और उनका डर दूर किया। याविद पाइये प्रेम प्रति, क्योंकि हमारी रहनी क्या है, हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। कोई हमारे लिए कितना बुरा कहे, बुरी बात कहे, तो भी हमारे हृदय में, क्योंकि प्रेम हमारी निशानी है। परिक्रमा में क्या कहा गया, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन। प्रेम तो इस ब्रह्मांड में है ही नहीं, आज तक नहीं था। जब हम पहली बार ब्रिज में आए तब सुंदर साथ जी प्रेम आया था। इसलिए प्रेम हमारी निशानी है और इस प्रेम को ब्रह्म सृष्टि यहाँ पर लेकर आई है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। लागी वाली और कछु न देखे, पिंड ब्रह्मांड वह को है ही नहीं। जिसको एक बार उस पार ब्रह्म की पहचान हो जाती है और उसकी लौ लग जाती है, तो फिर ना वो अपने शरीर को देखती है और ना इस ब्रह्मांड को देखती है कि कोई मेरे को बुरा कह रहा है, भला कह रहा है। वो पिंड ब्रह्मांड की परवाह नहीं करती, क्योंकि उसको दिल से चोट लगी है कि मैंने अपने प्रीतम को मिलना है, मेरे को उनसे बिछड़े हुए बहुत समय हो गया। हम याद करें, हमने राज्य से प्रेम भरी बातें कब की थी? द्वापर युग में जब राजी महाराज आए, श्री कृष्ण जी के अंदर लीला करी, उससे पहले हम परम धाम में राज्य से प्रेम भरी बातें करते थे। और अब ये कलयुग के भी कितना समय बीत गया, तो अभी हम तक राज्य से प्रेम की बातें परम धाम में नहीं की। अब माया में रहते भी एक दिन भी हम चितवन ना करें ना,
तो समझिए हम 1 महीना पीछे चले गए। और 400 साल से हमने चितवन नहीं की, द्वापर युग से ही हम राज्य को भूले बैठे हैं, तो कैसे हमें राज्य की बात याद रहेगी। तो इसलिए इसी संसार में हमारा दिल लग जाता है। तो जो परम धाम की आत्म दिल दे देगी ना, तो वो पिंड ब्रह्मांड वाको है ही नहीं। फिर वो ना अपना शरीर देखेगी, ना इस ब्रह्मांड को देखेगी। वो क्या करेगी? वो खेलत प्रेमे पार पियासो, वो दिन रात अपना तन उसका यही रहेगा, देखने वालों को लगेगा ये यहीं पर है, लेकिन उसका दिल, उसका ध्यान हर समय परम धाम के 25 पक्षों में रहेगा। नोम होम 10वीं आकाशी में अपने प्रीतम के साथ लीला करेगी। देखन को तन सागर माहे, देखने को लगेगा कि इसका तन चल रहा है, काम कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान हमेशा वहीं लगा रहेगा। जो कोई ऐसे, बड़ी गहरी चौपाइयां है, जो कोई ऐसे मगन होए खेले प्रेम में, तो या भी हमको हैरी सहर। जो इस तरह से राज्य के साथ प्रेम में मगन होके खेलेगा, सिर्फ ब्रह्म सृष्टि खेल सकती है। पर पीवना प्रेम और मगन ना होना, हम प्रेम को ले और उसमें मगन ना हो, ये जीव सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि नहीं कर पाएगी। सिर्फ ब्रह्म सृष्टि कर पाएगी, प्रेम को लेगी और उसी में ही, राज्य के चरणों में ही, उनके नेत्रों में मगन हो जाएगी और चितवन में रहेगी। ए जिन कारण किया है कारज, सो ढूंढो सैया पिया ने जो कही। ये खेल किसके लिए बना है? एक खेल हुआ ब्रह्म सृष्टि के वास्ते। और राजी महाराज, हम आए एते काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने कर था, और ब्रह्म सृष्टियों को ही लेने आए हैं। जीव सृष्टि को करना मुक्त, ईश्वरी को देनी शुद्ध, क्योंकि ईश्वरियों की असली तन है नहीं, ना परम धाम में ना अक्षरधाम में। इसलिए उनको तो सिर्फ शुद्ध देनी है कि मैं सबका एक पार ब्रह्म हूं। ब्रह्म सृष्टियों के लिए राज्य आए हैं, इसलिए वही ढूंढेंगे। खोज बड़ी संसार रे, तुम खोजो रे साधो, खोजत खोजत सतगुर पाइए, सतगुर संग करता। जिसको सच्चा सतगुर एक बार मिल जाए, वही पार ब्रह्म के साथ रिश्ता जोड़ता है, अपने तनों से नहीं कोई जोड़ेगा। महामती सोई गुर कीजे, जो अलख की देवे लख, इन उल्टी से उलटाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। जो अपने शरीर के साथ जोड़ेगा, उसके लिए चौपाई वाणी में लिखी है, बैठे सतगुर होए के आस करे शिष्य केरी, आप डूबे डूबे आप शिष्यन सहित, जाए पड़े कूप अंधेरी। जो अपने शरीरों से सतगुर जोड़ेगा, वो खुद भी गड्ढे में अंधेरे में जाएगा और उनके शिष्य भी अंधेरे में जाएंगे। इसलिए पार ब्रह्म का ज्ञान अगर तुम्हें राजी महाराज दे रहे हैं, तो उसका ध्यान जो है मूल मिलावे में राज्य के चरणों से लगाना है। यही हमारा ब्रह्म सृष्टि का फर्ज है। देखन को हम आयरी दुनिया, हम ही कारण क्यों है सच। ब्रह्म सृष्टि को कह रहे हैं हम देखने के लिए आए हैं, इसमें फंसने नहीं आए। देखन को एक खेल खिन को लिए जात लिपटाए, हमें तो राज्य ने देखने के लिए भेजा था, हम तो इसमें लिपटे पड़े हैं। जीव सृष्टि से भी ज्यादा हमारा मन इसमें लगा पड़ा है। पार हमारे न्यारा नहीं, हम पार में बैठे देखे प्रबंध। पार हमारे से दूर नहीं है, सहरक से नजदीक राज्य बैठे हैं, और वहीं से सुरता द्वारा हमें ये नकली तन मिला है। इसलिए ये विष्णु भगवान जी का दिया हुआ तन है। मैं मई जीव अंशो जी भूते लोके सनातना, और वही जीव अंश हमारे अंदर है। इसलिए क्योंकि अक्षर ब्रह्म के एक इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं। कबीर जी ने इसके बारे में बहुत अच्छा कहा है। जो आज राम भगवान को माने, कहते मानो, लेकिन राम भी चार है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम कण कण में लेटा, एक राम का जगत पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। जो सबसे न्यारा राम है, उसके बारे में मैं तुम्हें समझा रहा हूं। कबीर जी ने कहा, जा घर अबला बसे बहे प्रेम के पूर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, वो घर मुझसे दूर। जो चौथा राम है, उसका घर मेरे से 9 लाख कोस की दूरी पे है। क्योंकि अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं, ब्रह्म सृष्टि जिनकी जागृति हो गई है, बड़े ध्यान से समझने की बात है।
अक्षर ब्रह्म तक तो कोई विरला पहुंचता है। अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं और 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्म सृष्टि के ये नकली तनों की रक्षा के लिए खड़े हैं। जब श्री जी साहब प्राणनाथ जी अकोट में पहुंचे और वहां पर जाकर के लाभानंद जती था। कहां पे था लाभानंद जती? कहाँ था? मेरते में था। अकोट में नहीं, मेरते में था। मेरते में था। और वहां पर वो इतना डराता था, भूत प्रेतों को उसने काबू कर रखा था। श्री जी साहब 500 जनों को लेके गए और 10 दिन तक लगातार उसके साथ सत्संग किया। अब वो घबरा गया, मेरा तो भाई बाहर निकलते ही मेरी बदनामी हो जाएगी। उसने सब भूत प्रेतों को बुलाया और कहा, इनको आज पहाड़ के नीचे दबा के मार दो, घर पर्वत उठो नहीं, किसी से तिनका भी नहीं उठा। तब प्राणनाथ जी ने ये वाणी में कहा, पंच वासना सब देव खड़े, कहा मंत्र चले क्यों और। अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी और सुखदेव मुनि और कबीर जी, ये 5 वासनाएं हमारी रक्षा के लिए खड़ी हैं, जो राज्य के चरणों में समर्पण कर देते हैं। तो इसलिए हमें डरना किस लिए? इसलिए कोई भी हमें डरा नहीं सकता जब इतनी रक्षा। और फिर हमारे पास जो तारतम है, निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रन का भेद, निज नाम बिना खाली गए, पढ़ पढ़ चारों वेद। तो सुंदर साहब जी 4 वेद भी पढ़ लो, लेकिन जिसने मुंह से एक बार तारतम कर लिया। और कबीर जी ने बहुत बड़ी बात कही है, कहते हैं त्रैगुण की भक्ति में भूल गया संसार। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी की भक्ति में सारा संसार भूला पड़ा है, पर निज नाम बिना सोचो कैसे उतरोगे पार। निज नाम के बिना तुम इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। वेदों की श्रुति में कहा गया, तारतम में न जाना तीत सच्चिदानंद लक्षणम, बिना तारतम के अखंड मोक्ष नहीं मिलता। जो आज हमारे सद्गुरु हमें तारतम दे करके इस भवसागर से पार होने का रास्ता बता रहे हैं। जिन बांधे हैं भवन 14, सोनार हमसे रहता न्यारी। इस ब्रह्मांड के 14 लोक के अंदर का वर्णन कोई भी नहीं कर पाता, लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि है वो उन्होंने आकर के बता दिया कि ये 14 लोक का ब्रह्मांड श्रीमद् भागवत जो सबसे प्रिय ग्रंथ है हमारा, उसमें स्पष्ट लिखा है 12वां स्कंद 4थे अध्याय में कि जब महाप्रलय होती है 14 लोक, 5 तत्व और 3 गुण का सब लय हो जाता है। दुख में बैठी सुख लेवे महामती, पार के पार पिया की प्यारी। और ये दुख में बैठे बैठे हमें परम धाम के सारे सुख लेने हैं, जैसे इंद्रावती जी ने लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब चौपाई दोहराएंगे और आज का जो अखंड पारायण रखा गया परम आदरणीय पवन जी हमारे बीच में, अब सब मिलकर चौपाई दोहराएंगे। जिन बांधे भवन 14, सोनार हमसे रहते न्यारी, दुख में बैठी सुख लेवे महामती, पार के पार पिया की प्यारी।